अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बार मुख्यमंत्री बने हैं और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनते ही एक और इतिहास देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए नायब सिंह सैनी की ही अगुवाई में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा गया था और अब नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और आपको बताएं, इससे पहले 54 दिन का उनका कार्यकाल था और 54 दिन के कार्यकाल में नायब सिंह सैनी ने जनता से इस बात का वादा किया था कि दूसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हरियाणा की जो तमाम समस्याएं हैं, जो तमाम वादे किए हैं, वो पूरे कर दिए जाएंगे। इस वक्त गुफ्तगू करते हुए मंच पर मौजूद ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ा खुशी का विषय जरूर रहा होगा जब हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनिल विज ने ये शपथ ले ली है। आपको बताएं, मंत्री पद की शपथ ली है। लगातार 7वीं बार जीत कर आए हैं। पंजाबी बड़ा चेहरा है, सीनियर मोस्ट लीडर है हरियाणा के। हालांकि खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी मान रहे थे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए की तस्वीरें। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मुस्कुराहट के साथ, ये मुस्कुराहट तो संभवतः नायब सिंह सैनी के लिए भी नहीं थी जो अनिल विज के लिए दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बड़ा पंजाबी चेहरा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दरअसल केंद्रीय मंत्री है। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्णलाल पंवार शपथ ले चुके हैं और दलित चेहरा है, बड़ा दलित चेहरा है। बीजेपी के 9 दलित विधायक हैं अब की बार, और उनमें से ये बड़ा चेहरा है। और कृष्णलाल पंवार को इसलिए भी मंत्री बनाया तय माना जा रहा था क्योंकि 6 बार लगातार वो विधायक बनकर आए हैं। और यही वजह है कि कृष्णलाल पंवार को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय मानी जा रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी के पास अभिवादन करने कृष्णलाल पंवार को आप देख रहे हैं किस तरीके से शीश नवाकर, हाथ जोड़कर गवर्नर साहब का इस वक्त अभिवादन कृष्णलाल पंवार कर रहे हैं। और अब माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राव नरवीर सिंह ने शपथ ली है। अहिरवार बेल्ट से आते हैं और आपको बताएं कि बादशाहपुर से 6 बार के विधायक रहे हैं। पहली नायब सिंह सैनी जो सरकार बनी थी मार्च महीने में, तब इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। हालांकि आपको बताएं कि खट्टर सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं और बादशाहपुर से क्योंकि 6 बार के विधायक रहे हैं, यह भी बड़ी वजह थी कि तय माना जा रहा था कि राव नरवीर सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, गवर्नर साहब का, नायब सिंह सैनी का अभिवादन करते हुए राव नरवीर सिंह को आप देख रहे थे। ये तीसरा नाम माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा जाट चेहरा, हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जातियों को भी साधने की इस मंत्रिमंडल में कोशिश की गई है। पानीपत ग्रामीण से 2 बार के विधायक रहे हैं, बड़ा जाट चेहरा है और यह भी एक बड़ी वजह थी कि महिपाल ढांडा को नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में जगह दी गई है। 2014 में पानीपत ग्रामीण से लड़े थे, 2014 में देवेंद्र कादियान को हराकर विधायक बने हैं महिपाल ढांडा और 2024 में पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़कर विधायक बने और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में एक जाट चेहरे के तौर पर इन्हें जगह दी गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायब सिंह सैनी और गवर्नर साहब के समक्ष अभिवादन करते हुए। यह चौथा नाम था नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 का, जिसने मंत्रिमंडल माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये पांचवा नाम जो कि नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में शामिल किया गया है, आप देख रहे हैं वैश्य चेहरा है। फरीदाबाद से जीत कर आए हैं विपुल गोयल। 2019 में विधानसभा चुनाव जीते, 2024 में फरीदाबाद से जीतकर फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और 2014 में फरीदाबाद से जीतकर विधायक बने थे। हम बार बार जातियों को साधने की भी बात कर रहे थे, बड़ा वैश्य चेहरा, और अब मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिल गई है। तो आपने देखा किस तरीके से दलित, जाट और उसके पहले पंजाबी चेहरे को, और अब आप देख रहे हैं कि वैश्य चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। छठा चेहरा कौन होगा, सुनिए जरा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद शर्मा, बड़ा ब्राह्मण चेहरा। देखिए 7 विधायक चुनकर आए हैं और 7 विधायकों में अरविंद शर्मा, जो 2 विधायक आगे चल रहे थे उनमें से अरविंद शर्मा का भी नाम था जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जानी थी। न्यूज 18 ने आपको पहले ही बता दिया था। अरविंद शर्मा का सियासी सफर का अगर जिक्र करें तो पेशे से डेंटल सर्जन थे अरविंद शर्मा, बाद में राजनीतिज्ञ बन गए और ब्राह्मण क्योंकि वोट बैंक भी है इसलिए भी उन्हें जगह दी गई है। कांग्रेस से हालांकि इन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और उसके बाद 2019 में जब दूसरी बार चुनाव लड़ा जाना था तब वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। रोहतक विधानसभा सीट से जीते हैं और ब्राह्मण चेहरा होने की वजह से भी इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब की बार जब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 हुए हैं तो कुल 7 ऐसे ब्राह्मण चेहरे थे जो कि विधायक बनकर आए हैं।